गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम लोग आप सबके सामने उपस्थित हैं और आज हम लोग का मुद्दा है कि जो कमिंग एग्ज़ाम है जेईई मेन का, उसकी आप कैसे प्रिपरेशन करें इस बचे हुए समय में और किस तरीके से आप अच्छा से अच्छा आउटपुट दे सकें, ठीक ना। इसलिए आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं और टीम सिनर्जी के जो मेंबर्स हैं, रविराज सर, आलोक सर, के सर, माई सेल्फ, रजनीश सर। और आज रजनीश सर जो हैं आपको जो जेईई मेन का एग्ज़ाम है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि बाकी बचे हुए समय में आप कैसा अच्छा से अच्छा कर पाएँ, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा हम लोग आपस में इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं ट्रांसफ़र करूंगा माइक रजनीश सर को। रजनीश सर जो है डिटेल में आपको गाइड करेंगे कि जो कमिंग एग्ज़ाम है जेईई मेन का, उसमें आप किस तरीके से अच्छा से अच्छा दे सकें, आपका किस तरीके से अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया कि आज हमारे टीम सिनर्जी के मिलने का जो मुद्दा है मेन, वो दो मुद्दे हैं। जैसे आपको पता है कि जेईई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो पहला जो सबसे करंट मुद्दा है वो ये है कि जेईई मेन में या पेपर को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करें, एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें ताकि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। और दूसरा इशू ये है कि इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 मंथ में अगला मेन एग्ज़ाम आपका होने वाला है अगस्त लास्ट में। इस एक महीने को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें ताकि हम लोग अगले मेंस में अपने स्कोर को मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इस बात से कि जेईई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज होना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नॉलेज होते हुए भी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं और स्कोर के मामले में वो पीछे रह जाते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम का मैनेजमेंट है ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप इसमें रिलेटिवली थोड़ा सा कम पढ़ करके भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो और आप अपनी अच्छी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना। तो देखिए, सबसे पहली बात ये एक यूनिवर्सली ऑलमोस्ट सभी का मानना है कि आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या कारण है कि केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, केमिस्ट्री का पेपर इसलिए अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें टाइम रिलेटिवली कम लगता है, आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हो और उससे क्या होता है ना कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और ये सारा एग्ज़ाम जो है ना वो कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप शुरू के 1 घंटे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहे, तो आप मान के चलिए कि अगले 2 घंटे में आप पेपर को बहुत अच्छे से करने वाले हो। वहीं पे अगर आपने पहले मैथ उठा लिया, ऑल्दो मैथ मेरा सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने पहले मैथ उठा लिया और मैथ के क्वेश्चंस को करने में टाइम लगता है और आपको पता चला कि 40 मिनट्स हो गए हैं और आपने पता चला कि मुश्किल से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप एक प्रेशर में आ जाओगे को इतने कम टाइम में मैंने इतना कम क्वेश्चन किया, अभी मुझे इतना अटेम्प्ट करना है। और उस प्रेशर में आने के बाद आप आगे का पेपर बिगाड़ दोगे, जो भी आपसे बनने वाला वो भी आप गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, केमिस्ट्री। सेकेंड नंबर पे दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, फिजिक्स या मैथ। कोई भी सब्जेक्ट आप अप्रोप्रिएटली चूज कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे जो बचा हुआ सब्जेक्ट है आप उसको चूज करिएगा। ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट। इसके बाद आता है देखिए टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जब आप केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करो तो एकदम घड़ी पहने रहिए, ठीक है। अदरवाइज आपके एग्जाम हॉल में घड़ी लगी है तो और भी अच्छा है। घड़ी के टाइम से 50 मिनट्स 50 मिनट केमिस्ट्री को देना है, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम, ठीक है। फिजिक्स घड़ी के टाइम से 1 घंटे आपको फिजिक्स को देना है और 1 घंटे 10 मिनट मैथ को देना है। इसलिए नहीं कि मैथ मेरा सब्जेक्ट है, बल्कि इसलिए कि मैथ में कैलकुलेशन होता है, मैथ में कैलकुलेशन में टाइम लगता है। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल भी मिल जाते हैं जहां पे आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। तो ये घड़ी के हिसाब से आपको टाइम को फॉलो करना है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मेरे से क्वेश्चन बन रहा है फिर भी 50 मिनट हो गए हैं केमिस्ट्री में, तो क्या मैं पेपर छोड़ दूं आगे का बनने वाला क्वेश्चन? नहीं। अभी देखिए ये आती है दूसरे मैनेजमेंट की बात। दूसरा मैनेजमेंट क्या, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने 50 मिनट्स एलोकेटेड टाइम में केमिस्ट्री को स्टार्ट किया,
तो पता है आप पहले सबसे पहले इजी बनने वाले क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। सबसे इजी जो क्वेश्चन या जो आपको देख के लग रहा है कि नहीं ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सिमिलरली फिजिक्स में आप वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए जो आपको लगता है देख करके कि हाँ इस टाइप का मैंने देखा है, मैं इसको कर सकता हूं। अगर आपने देखिए ऑनेस्टली नोट्स पढ़ा है तो मिनिमम 60-70% आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है। तो आप वैसे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए, पहले उन क्वेश्चंस को करिए। इसी तरीके से मैथ में पहले बनने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पता फायदा क्या होगा, इससे डबल फायदा होता है। एक फायदा ये होता है कि आप कभी भी ऑब्जर्व करना, जो क्वेश्चन आपसे बनता है ना वो खटाखट जो है तो आपको बहुत कम टाइम में आप उस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। बनता हुआ क्वेश्चन में टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। दूसरा फायदा क्या होगा, एक तो टाइम में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन का फायदा हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। दूसरा फायदा यही है कि आप जो है ना तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अच्छा देखो मैंने अभी 2 घंटे में ही जो है तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब मैं जेईई मेन पास हो गया हूँ, अब आगे के 1 घंटे में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अटेम्प्ट करने वाला हूँ, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस जो है तो आपके पेपर के परफॉर्मेंस को और अच्छा कर देगा, और इवन जो क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं भी बनने वाले होंगे उनको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप इस टाइम मैनेजमेंट के अंदर पहले सिंपल इजी क्वेश्चन जो आपसे बनने वाले हैं पहले उनको अटेम्प्ट करिएगा। एट द एंड जब आपको टाइम बचेगा तो आप उन क्वेश्चन पे आइएगा जो ना बनने वाले होंगे। तो इस तरीके का कोई इश्यू आपके साथ आएगा ही नहीं कि अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता है ऐसे भी होते हैं जो पेपर दे के आते हैं, कहते हैं अरे सर लास्ट पेज में तो वो क्वेश्चन था जो मैं एकदम कर लेता, मेरे को 10 सेकंड मिल जाता। तो अगर आप बनने वाले क्वेश्चन पहले करते हो तो इस तरीके की गड़बड़ी आपके साथ नहीं होने वाली, और आप अपने स्कोर को अच्छी तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हो और अच्छी रैंक ले आ सकते हो। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, जल्दी से मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये बीच का 1 महीना है इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक जनरल मानना है हम सभी लोगों का कि इस बीच के 1 महीने में आपको बहुत सारी नई चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। यू हैव नॉट इनफ टाइम टू कंप्लीट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपके पीछे जो चीज़ें हैं, आपकी जो मजबूत चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है, उसको और मजबूत करना है, या आपको थोड़ा बहुत जिसमें कंफ्यूजन हो उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए योर नोट्स आर द बेस्ट टूल फॉर यू। आप अपने नोट्स को इस्तेमाल करिए, अपने नोट्स को यूज़ करिए और नोट्स से पढ़ करके प्रॉपरली रिवाइज करिए। और फॉर द प्रैक्टिस पर्पस कुछ नहीं करना है, बस जेईई मेंस के रिसेंट के पेपर लगा लेना है। ठीक है, उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो वी द टीम ऑफ सिनर्जी इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू, ऑलवेज। ठीक है, हम लोग हमेशा आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए हमेशा यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट हैं। हाँ, इन बिटवीन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ से रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, कम पढ़ के भी आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जैसे पहले मैं मैथ का बता देता हूँ, फिर सर लोग अपने सब्जेक्ट का जल्दी जल्दी बता देंगे। तो मैथ में देखिए, जैसे रीजनिंग हो गया, बहुत छोटा टॉपिक 1 से 2 क्लास का, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वेक्टर्स हो गया, 3D हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स एंड वेरी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। तो आपको पहले इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद आपको कैलकुलस पे जाना चाहिए। उसके बाद एज द टाइम परमिट्स यू, उसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाओगे। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहेगा। इसके बाद जो है तो अगर आपके पास और टाइम बचता है तो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं आप उनको रिवाइज करोगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ मेकिंग द चैप्टर स्ट्रांग आप इसी तरीके से रखो इस 1 महीने के दौरान, ताकि आप अगले एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कर पाओ और स्कोर कर पाओ। सर बताते हैं आपको केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं जेईई मेन में। और उसके अलावा है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो 2 टॉपिक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक केमिकल बॉन्डिंग हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, उसके अलावा देखें पीरियोडिक प्रॉपर्टी से भी एक क्वेश्चन रहता है और आसान सा भी टॉपिक है, आप उसको कर सकते हैं। जो हम लोग का क्लास में पढ़ाने का सीक्वेंस है उसके फर्स्ट स्टार्टिंग 4 टॉपिक्स जो हैं, 4 चैप्टर जो हैं उसको आप अच्छे से कर लें। जैसे कि आपके पास हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया और उसके अलावा मेटलर्जी हो गया। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ब्लॉक को कर सकते हैं, SPDA ब्लॉक। ठीक है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है मेनली आपको जेईई एडवांस में उससे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है।
जेई मेन में रेयरली कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर सकते हैं, और उसके अलावा है आपके पास हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल हैलाइड है। लास्ट के भी कुछ टॉपिक हैं जिससे कि हर साल क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से आप रिवीजन करके जाएं, प्रॉपर उसको करके जाएं, और नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करें, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है जेई मेंस का आप उसको कर लें, ठीक है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको आइडिया देंगे आलोक सर। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो 11th और 12th में जो टॉपिक्स है इक्वली डिवाइडेड नहीं है। 11th में टॉपिक्स ज़्यादा हैं और 12th में जो टॉपिक्स है बहुत कम है। लेकिन 12th का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, और साथ में जेई का एग्ज़ाम भी देना है। तो 12th के जो 5 टॉपिक्स हैं वो तो आपको 100% कर लेने हैं। सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री, ये बिल्कुल ही कमांड होना चाहिए, और इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। बहुत बच्चे सरफेस केमिस्ट्री छोड़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में ज़रूर ही पूछता है, और सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बढ़िया से अगर पढ़ लोगे तो उसके क्वेश्चन हो ही जाते हैं, और कोई कैलकुलेशन तो करना है नहीं, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। अब बात रहेगी कि 11th के किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे। तो 11th के कुछ टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, और जिसमें कि फार्मूले भी बड़े आसान होते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से आता है। तो ये 4 टॉपिक बढ़िया से आपको कर लेना। ऐसे आपको अगर पूरी तैयारी है तो द बेस्ट है कि नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा फोकस करना है टॉपिक्स पर तो ये जो मैंने बताया, गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोकेमिस्ट्री, ये बढ़िया से आप कर लेना। तो इन टॉपिक्स को अगर बढ़िया से करके जाते हैं और लास्ट टाइम में कॉन्फिडेंस के साथ अगर अटेम्प्ट करते हो तो यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, आई एम श्योर विथ इट। तो आगे जो है फिजिक्स में बताएंगे रविराज सर कि क्या देखिए, अगर फिजिक्स की बात करें तो 11th और 12th मिला करके जो आपका 100% सिलेबस हो रहा है, इसमें से जेई एडवांस में करीब 15 to 20% सिलेबस नहीं है। तो जेई मेन में होता क्या है कि ये जो 20% सिलेबस जो एडवांस में नहीं आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, इस पर आपका कमांड ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मॉडर्न फिजिक्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के सबसे इजी टॉपिक माने जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन और रेडियो एक्टिविटी पक्का कर लीजिए। इन सारे टॉपिक से आपको इजीली 3 सवाल मिल जाएंगे। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स का एक फ़ायदा और भी है कि इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है जो आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, रेडियो एक्टिविटी भी है जो केमिस्ट्री में भी है। इसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और कैलोरीमेट्री, ये सब केमिस्ट्री में भी है। तो ये बहुत स्कोरिंग होता है। तो जब फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना हो ना, तो 1, 2, 3 नहीं देखना है, यही देखना है कि मॉडर्न फिजिक्स का सवाल कहाँ है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सवाल कहाँ है। तो पहले ये 4-6 सवाल अगर आप कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप चले जाइए इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में। उसमें भी एसी का सवाल बहुत ईजी होता है, उसको पक्का अटेम्प्ट करें। और उसके बाद फिर आप चले जाइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, इसके सवाल बहुत ईजी होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स में आप इजीली 12 से 15 सवाल आपको मिल जाएगा, और ये इजी होंगे, अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। टाइम बचे तब जाके लास्ट में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स या आपको मैकेनिक्स के जो है ना वो सवाल करें, ठीक है। तो मैकेनिक्स एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैकेनिक्स के सवाल जनरली थोड़े से टेढ़े होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये ट्रिक है फिजिक्स में स्कोर करने का। साथ ही हम लोगों को एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करनी है कि हमारे यहाँ क्लास 11th का फर्स्ट फाउंडेशन बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो बहुत ही जल्द हमारे यहाँ सेकंड फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम 3 अगस्त। तो हमारे यहाँ फाउंडेशन का सेकंड बैच 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जेई और नेट के साथ बोर्ड की भी तैयारी होगी। तो आज की वीडियो में हमारी तरफ से यही था, और हम लोग बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग आपको नीट के प्रिपरेशन की टिप्स देंगे। टीम सिनर्जी विशेष यू ऑल द बेस्ट फॉर जेई।